जी, सवाल ये है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड के अंदर से आपको इस्लाम और मुसलमान दोनों नाम को सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो वहां का यस मैन जो चीफ मिनिस्टर का होता है वो होता है। उसके ऑफिशियल जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। इसमें मुसलमानों का या इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं। अच्छा ठीक है, अगर वहां पर कोई चलिए आप ये बात कह रहे हैं, मेरा एक सवाल सुनिए, फिर शहजाद रिएक्ट कर रहे हैं, फिर और भी मेहमान के पास जाऊंगी। मेरा सवाल सुनिए। अतीकुर साहब, आपने कहा कि अजय वर्मा ठीक कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसमें जाइए, आप वहां जाकर अपने पेपर्स रखिए, अपनी बात रखिए, अगर जमीन आपकी है तो वापस आपको मिल जाएगी, वक्फ को नहीं मिलेगी। गलत हो तो ठीक कर दीजिएगा मुझे। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं अपने घर में आराम से बैठी हूं, मैं अपने रोजमर्रा के काम को कर रही हूं, मुझे अचानक से कहा जाता है कि ये जमीन हमारी है। सर पहला तो मेंटल टॉर्चर हो जाता है, फिर आदमी वहां जाएगा, अपना काम धाम छोड़ के 50 चक्कर लगाएगा कि ये मेरा पेपर है, मुझे आपके सामने साबित करना है, और अब ये मेरी जमीन है। 10 चक्कर सर वहां के लगाए जाएंगे, 50 चक्कर, टाइम वेस्ट भी होगा उसमें, मेंटल टॉर्चर भी होगा उसमें। अनामिका जी नहीं रुकिए अतीकुर साहब, अनामिका जी, अनामिका जी, कितने दुख की बात है। देखिए ये बात जो आपने अभी अभी कही कि टाइम वेस्ट होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, क्या उन मुसलमानों पे लागू नहीं होता है जहां पर रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है? वो भी तो बुलडोजर पे कहां पहुंच गए आप? 50 साल से रह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर आप बुलडोजर को गलत कह रहे हैं तो वक्फ भी गलत है। अगर आप बुलडोजर को गलत कह रहे हैं तो वक्फ भी गलत है, क्योंकि दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं। दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं। तो आप नहीं सर, आप मुझे कहिए कि आपके हिसाब से अगर बुलडोजर एक्शन गलत है, तो फिर वक्फ जो एक्शन ले रहा है, किसी भी जमीन पे हाथ रख के कहता है हमारी है, तो वो भी गलत है। आप कहिए हाँ गलत है, वो गलत है। इमीडिएट एक्शन नहीं होना चाहिए। ये परिवार वहां रह रहे हैं, किसी तरह से उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये दोनों पर लागू होता है। यानी आपने कबूल किया कि जो बुलडोजर एक्शन मुसलमानों पे हुआ वो भी गलत हुआ। थैंक यू सो मच। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा। सबसे पहले अनामिका जी, आपने शायद बचपन में हमने ऐसी कहानियां सुनी थी, और बचपन में ऐसा गांव में होता था कि कुछ डकैत लोग कहे जाते थे, उनको डकैत कहा जाता था, और वो डकैत बड़े पावरफुल होते थे, वो साधारण नहीं होते थे। मतलब उनका बड़ा डकैत बड़े पावरफुल होते थे, और आपको आकर के एक चिट्ठी दे जाया करते थे। ऐसा उनका नियम था कि वो चिट्ठी दे करके और लूटा करते थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस अगर देखा जाए तो जो वक्त का हो रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा है। जैसे उन डकैत का कोई लेना देना आपके घर से नहीं है। आपने अपनी मेहनत से उस सामान को कमाया है, उस घर को बनाया है, वो जो भी है वो संपत्ति आपकी है। लेकिन वो डकैत आते हैं, एक चिट्ठी आपके घर पे आ जाती थी कि आज रात को हम आपको लूटने आएंगे, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मतलब बचाने का तो प्रयास भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हम इतने पावरफुल हैं कि आपको लूटेंगे ही लूटेंगे। तो उसी प्रकार के जो डकैत वाली पावर थी ना, वो इस देश की जो सरकारें थी, उन्होंने वक्त को उठा करके सौंप दी, और वो वही वाला काम कर रहे हैं। वो आते हैं और आपको चिट्ठी देते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है, इसको आपने खाली करना ही होगा। देश के अंदर एक बात बताइए, एक है संविधान और एक है बहुविधान। वो कह रहे हैं 1 महीने का नोटिस देते हैं। वही तो बात हो गई ना। मैं स्पष्ट तो वही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। अतीकुर रहमान जी को यही तो समझना चाहिए कि वो भी आकर के 4 दिन पहले आपको एक चिट्ठी देते थे कि भैया हम लूटने आएंगे, और यहां भी आज यही हो रहा है कि 1 महीने पहले हम आपको नोटिस देने आते हैं कि आपको लूटने आएंगे। अच्छा एक बात और है, उन डकैतों के पास भी कोई उनकी कुछ है, वहां पर इसका कोई प्रूफ नहीं होता था, क्योंकि होता ही उनका नहीं था। इसी प्रकार वक्त के पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा। आपकी जमीन है, फिर भी आप उनके सामने बेबस होगे, क्योंकि इन डकैतों को ऑलरेडी पावर दे रखा गया है, पाला पोसा गया है कि हां आपको यह पावर है और जाओ, जिसकी जमीन लूटने की इच्छा है उसको लूटो। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है जब मैं ये देखता हूं कि हमारे जब भी कुछ बात होगी, चाहे वो कोई भी कानून बनाया जाएगा, चाहे वक्त को लेकर के बात की जाएगी। आज मेरे पास अजय वर्मा साहब बैठे हैं, इनको ये पीड़ा नहीं हुई कि वो जो किसान हैं जिनकी जमीनें खाली करने की, जिनको घर खाली करने की, मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, मैं उनके पक्ष में जाकर के बोलूं। इनको पीड़ा ही नहीं है कि सनातन धर्म में जो लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो कह दिया गया है कि ये मंदिर जो है वक्त की प्रॉपर्टी है, भाई इसको खाली करो। सनातन धर्म की पीड़ा नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नहीं जी, वक्त के खिलाफ जायदादी की जा रही है, नुकसान किया जा रहा है। तो साहब कभी
तो सनातनियों के प्रति सोचिए, आपने असीमित पावर दिया है वक्फ को, आपने असीमित पावर दिया है स्पेशल कम्युनिटी को, टोपीधारियों को। अरे कभी हम तिलकधारियों के बारे में भी साहब कुछ सोच लीजिए। दानिश कुरैशी, इन्हीं असीमित शक्तियों से मेरा सवाल है कि अगर असीमित शक्तियां देने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन किया जा सकता है, तो जब शक्तियां असीमित हो जाती हैं तो उसे सीमित करने के लिए बिल लाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या रिपब्लिक भारत इस जो डकैती वाली भाषा को पैरालिस्ट कर रहा था उसको एंड्रोस करता है? क्या इस देश का एक कानून है और उस कानून प्रकार की एक बात बताइए और प्रोसेस क्या है, तो मुझे प्रोसेस समझा दीजिए। आप जब किसी की प्रॉपर्टी, जब वक्त किसी की प्रॉपर्टी को लेता है तो क्या करता है? क्या वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है? क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि ये हमारी, इस पर हमारा कोई अधिकार है? विदाउट एनी डॉक्यूमेंट अगर वो जा करके कह देता है कि हमारी प्रॉपर्टी डकैती नहीं, तो और क्या है मुझे बता दीजिए। अगर जाकर जबरदस्ती दावा कर दिया जाता है, 1500 साल पुराने गांव को जाकर दावा कर दिया हमारी हो गई, पार्लियामेंट को जाकर दावा कर दिया जाता है ये जी हमारी हो गई, जहां उठाया गया सुप्रीम कोर्ट को कल दावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को दावा कर दिया गया था कि जी हमारा हो गया, मंदिर को दावा कर दिया गया हमारा हो गया, गुरुद्वारे को दावा कर दिया गया हमारा हो गया, डकैती नहीं तो और चल क्या रहा है भाई? शहजाद, अब ये सारा माइक अजय जी आ रही हूँ। शहजाद बोल सकते हैं, नहीं और लोग बोल सकते हैं। सर आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। एक आपत्ति उठाई कि ये डकैत, शहजाद बोलिए। मैं अपनी बात रख दूं ना, अनामिका जी आपने मेरा नाम लिया है तो। हाँ, अभी दानिश कुरैशी ने कहा कि ये डकैती शब्द सही नहीं है, तो दानिश कुरैशी, जब पीएम को चौकीदार चोर है कहा गया, जब पीएम केयर्स को चोरी कही गई, तब आपने चोरी और डकैती शब्द के लिए आपत्ति दर्ज की। एक आचार्य अगर डकैती शब्द, उस बिहेवियर को अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, कोई अतिक्रमण बोलता है, कोई डकैती बोलता है, कोई लूट बोलता है, तो आपके पेट में बड़ी आग लगी। पर जब पीएम, ये कौन लगातार बीच में जब कर रहा है, बीच में ये कौन है बज रहा है ऑर्केस्ट्रा की तरह? अजय वर्मा, कौन बज रहा है? अजय वर्मा, अभी सिर्फ आप ही हैं, लगातार कोई, अभी सिर्फ आप ही हैं मेरे पास अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए। मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। लगातार बज रहा है, कौन है ये कौन है? खामखा, ये खामखा कौन बीच में ऑर्केस्ट्रा की तरह बज रहा है? हाँ, धन्यवाद। अब देखिए दूसरी बात, अभी एक अतीक जी ने कही कि देखिए ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, वक्फ इज ए गवर्नमेंट बॉडी, इसको मुसलमानों का मानो ही मत। तो मान्यवर, जब फिर इसमें एमपी को लाया गया, डीसी को लाया गया, तो ये क्यों बोला गया नॉन मुस्लिम आ गए? कितने लोगों ने अपने बाल उखाड़ लिए उसकी वजह से, अपने सारे जो बच्चे, जो भी बाल थे, मतलब वो ऐसे खींचने लग गए कि नॉन मुस्लिम आ गए, अरे गवर्नमेंट बॉडी तो फिर नॉन मुस्लिम को आने के लिए क्या समस्या थी भाई? और तीसरी बात, ये देखिए अतीक साहब हो या दानिश साहब हो, वो नहीं चाहते कि मेरे जैसे पसमानदा को उनका अधिकार मिले। ये सब सैयद समाज के लोग हैं, ये अपर कास्ट है। अभी तक ये लोग जो है वक्फ की प्रॉपर्टी कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर खा जाते थे, तो इसीलिए अब वो नहीं चाहते कि 85% 90% पसमानदा को उनका अधिकार मिले, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं? आतिकुर साहब आ रही हूँ। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ना मैं सुनता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश के पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और बफ सुन लीजिए, बफ उन्हीं की संस्था है, कोई पाकिस्तान की संस्था नहीं है, कोई अफगानिस्तान की नहीं है। तो बफ के सारे अफसरों को, सारे कर्मचारियों को, बफ के नेताओं को, बफ के मंत्री को डकैत कहा गया है। इन्होंने, एक सज्जन ने आपके डीबी में अभी डकैत की उपाधि दी है। ये असंसदीय शब्द डकैत के खिलाफ मैं अनुरोध करूंगा बफ बोर्ड कोर्ट में जाए, इनके खिलाफ मुकदमा करे, ताकि ऐसे लोगों को सबके सामने चेहरा बेनकाब